भूल चूक जो मूवी है वो हिट हुई है या फ्लॉप हुई है, इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंस के अकॉर्डिंग ये 3 दिन बाद आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। जैसे कि पहले जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो थिएटर में ही, पीवीआर में, आइनॉक्स में ही रिलीज होने वाली थी, बट दिक्कत ये आ गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर होने की वजह से इसको रिलीज नहीं किया गया था और सोचा गया कि इसको ओटीटी पे रिलीज किया जाए। बट ऐसा हुआ कि जो आईएनओ वाले थे और पीवीआर वाले, इन्होंने कोर्ट केस कर दिया और केस होने की वजह से कोर्ट ने कहा कि आप 2 सप्ताह के लिए आप पीवीआर और आईएनएक्स जो भी है उसमें आप रिलीज करें, उसके बाद आप ओटीटी पे कर सकते हैं। तो जैसा कि 1 सप्ताह 11 दिन और 12 दिन हो गया है, तो अब देखा जाएगा कि अब कब वो ओटीटी पे रिलीज करेंगे। कमाई की बात करें तो आईएनओएक्स पे और पीवीआर में कुल मिलाकर के जो थिएटर्स की कमाई है वो लगभग 60 करोड़ की कमाई है, 61 करोड़ 15 लाख की कमाई हो चुकी है। राजकुमार राव की कैरियर की सबसे बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेकंड कहेंगे कि अब तक की जितनी भी मूवी किया है उन्होंने, सेकंड सबसे बड़ी हिट मूवी होने वाली है, क्योंकि 50 करोड़ की बजट में ये 64 करोड़ कमा चुकी है और वर्ल्ड वाइड माने तो ये 74 करोड़ कमा चुकी है। स्त्री 2 की फ्रेंचाइजी 1 नंबर पे है, उसके बाद इनकी जितनी भी मूवी है उससे ज्यादा पैसे कमाने वाली ये दूसरी मूवी बन गई है राजकुमार राव की। ठीक है, राजकुमार राव की जो मूवी है अब थिएटर घरों से हट सकती है। क्यों हट सकती है? क्योंकि 6 जून को हाउसफुल 5 रिलीज होने वाला है। तो अभी जो पिछला कलेक्शन था, 11वां दिन का जो कलेक्शन था वो 2.40 करोड़ का था, 2.40 करोड़ का कलेक्शन था। तो ऑब्वियसली है कि जैसे ही हाउसफुल 5 रिलीज होगी तो उसमें क्या होगा कि इसकी कलेक्शन कम होगी। तो इसीलिए मेकर्स ने डिसाइड किया कि अब इतने दिन जो कोर्ट ने कहा था कि 2 सप्ताह के लिए, तो 2 सप्ताह के लिए तो ऑलरेडी फिल्म चल चुकी है। अब वो क्या होगा, वो फिल्म में अब ओटीटी पे रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये समझना जरूरी होगा कि 11 दिन में कितने कमाई कर चुकी है ये। ठीक है, ये लगभग अपने बजट निकालने के बाद भी मुनाफा में चल रही है। तो ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है, माने तो एक तरीके से ये अगर 75 से 80 करोड़ की कमाई अगर कर लेती है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया में, तो ये फिल्म जो है वो हिट होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमाई करने वाली है वो यही इनकी फिल्में हैं। अब जैसे बात करें कि राजकुमार राव की टॉप 10 फिल्मों की बात करें, उसमें स्त्री 2 जो थी वो 597 करोड़ की कमाई की थी। स्त्री जो थी वो 130 करोड़ की कमाई की थी। और अब दूसरे नंबर पे आ गया कौन सा, भूल चूक माफ, जो 61.15 करोड़ की कमाई कर चुकी है। ठीक है, काई पोछे 49 करोड़, श्रीकांत 48 करोड़, विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो 42 करोड़, और मिस्टर एंड मिसेज माही 36 करोड़, जजमेंटल है क्या 34 करोड़, और बरेली की बर्फी 34 करोड़, और रूही जो है 21 करोड़, मतलब 22 करोड़ मान के चले। अब भूल चूक माफ जो है वो ओटीटी पे रिलीज होने वाला है। ठीक है, दिनेश बिजान की मैटिक बैनर तले भूल चूक माफ 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था। ठीक है, और मेकर्स ने इसे 16 मई को ओटीटी पे रिलीज करने की बात कही है, बट वो आपस में कलह की वजह से ये जो फिल्म है वो रिलीज नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर थी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये ओटीटी चाहते थे, बट वहां पे क्या हुआ कि जो ऑपरेशन सिंदूर आ गई उसकी वजह से इन्होंने सोचा वहां पे बस जो पीवीआर वाले हैं, पीवीआर आइनॉक्स वाले, उन्होंने केस कर दिया। और केस करने की वजह से क्या हुआ, कोर्ट ने कहा इनको कि आपको 2 सप्ताह के लिए आपको थिएटर्स में फिल्म चलानी चाहिए, और जिसकी वजह से इनकी फिल्में थिएटर में चली है। और थिएटर में चलने की वजह से क्या हुआ है, इनकी जो कलेक्शन है 61 करोड़ 15 लाख की कमाई कर चुकी है। तो मानो तो एक तरीके से ये
बजट निकाल लिया है, और बजट निकालने के बाद ये हिट के कगार पे है। और हिट कगार पे है तो ये ऑब्वियसली फिल्म फ्लॉप नहीं है, ये फिल्म हिट है, क्योंकि राजकुमार के राव की 10 फिल्में जो है, 10 फिल्मों में ये दूसरे नंबर पे आता है। अगर स्त्री 2 की और स्त्री की बात छोड़ दें तो ये दूसरे नंबर पे आता है, जो 61 करोड़ कुछ की कमाई कर चुकी है अब तक। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा।